ओम शांति। आपका प्रश्न है, हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष बने तो प्रजा जल्दी तैयार हो जाएगी, ये समझना है स्लोगन। उत्तर है, हम सब शिव बाबा अर्थात भगवान के बच्चे बने हैं, लेकिन उसमें भी नंबरवार है। बाबा हम सब बच्चों को राजा बनाने के लिए शिक्षा दे रहे हैं। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि ये पुरुषार्थ राजाई घराने में आने के लिए या नंबर 1 में आने के लिए है, लेकिन ये प्रजा बनने का कोई पुरुषार्थ नहीं है। प्रजा ऑटोमेटिक बन जाएगी। तो बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बनना अर्थात ब्रह्मा बाबा जो हमारे सामने एग्जाम्पल है, वो जो संपूर्ण बने, ऐसे ही उनके बच्चे बाबा के जो बच्चे जो रियल पुरुषार्थ कर रहे हैं नंबर 1 में आने के लिए या राजाई घराने में आने के लिए, अगर वो तैयार हो जाए, ब्रह्मा बाप समान बन जाए, तो 33 करोड़ ऑटोमेटिक हो जाएंगे। 8 जो है बनते हैं तो इससे 108 तैयार होने लगते हैं। 108 से 16,108 और 16,108 से 9 लाख तक पहुंचते हैं, और 9 लाख से 2 करोड़, 2 करोड़ से 33 करोड़ होता है। तो ये सारे 33 करोड़ बाबा के बच्चे तो है, लेकिन रियल बच्चे जो है वो है सिर्फ राजाई घराने में आने वाले। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अगर वो ऐसा पुरुषार्थ करे और बाप समान बन जाए तो प्रजा तो ऑटोमेटिक बनेगी। प्रजा बनाने की या बनने की कोई मेहनत नहीं है। तो हमें ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे ये सृष्टि परिवर्तन का कार्य जल्दी समाप्त हो और हम श्री कृष्ण के साथ नज़दीक में आने के लायक बन जाए। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपकी मम्मी बहुत गुस्सा करती है और बहस करती रहती है। छोटी छोटी बातों में वो बहुत सुनाती है, और जब से छोटी थी तब से मम्मी पापा में लड़ाई भी होती थी। पर मैंने जब से योग शुरू किया और बाबा की याद में भोजन बनाया, तब ये लड़ाई कम हो गई है। हम 6 बहनें हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ। मम्मी की आदत है कि वह बीती बातों को बार बार कहती है, जिससे मुझे दुख होता है। वही बात कहती मैं भी बोल देती हूँ, जिसका मुझे बाद में पश्चाताप होता है। मैं ऐसा क्या करूँ कि उनका क्रोध कम हो, क्योंकि मेरी सब बहनें पढ़ाई करती है और उसका भी सबका मन खराब होता है। उत्तर है, देखो, आपने योग का प्रयोग किया और मम्मी पापा के झगड़े कम हुए, और आपकी मम्मी का वो संस्कार है, स्वभाव है। दूसरा, आप सभी के कर्म हैं, इसीलिए तो उसके साथ आए हैं। आप लोगों ने भी ऐसा पहले जन्म में किया है। तो हमें अब अगर हिसाब किताब चुकता करना है, दोबारा ऐसा जन्म ना मिले, इसके लिए हमारे पास एक ही चॉइस है, इस कर्म को बदल देना। अगर आप ऐसे मन में लेंगे, वो सब चीज़ों का बुरा लगेगा, आप सामने बोलेंगे, फिर पछतावा करेगा,
ये सब आपके नए कर्म बन रहे हैं। तो सबसे इजी रास्ता यही है कि आपके परिवार के सभी आत्माओं को सुबह में पावरफुल अमृत वेले के बाद क्षमा की कमेंट्री करो, सबको विजुअलाइज करो, और फिर वो जो क्षमा की कमेंट्री रखी है उसमें आता ही है कि सबको मैंने क्षमा कर दिया, सब आता है। उसके बाद आपको जिसको बदलना है उसको 1 बाय 1 लो। जैसे आपकी मम्मी बहुत गुस्सा करती है, तो अगर आप गुस्सा सोचती रहेगी तो वो ज़्यादा गुस्सा करेगी। तो आपको अंत में आपकी मम्मी को सकाश देनी है कि पवित्रता के शक्तिशाली किरणें मेरे द्वारा इस आत्मा में प्रवाहित हो रहे हैं। अब इस आत्मा के हमारे साथ के सारे हिसाब किताब चुकता हो गया है, पुण्य का खाता ऊपर आ गया है। अब इस आत्मा के ओरिजिनल संस्कार बाहर आ गए हैं। अब वो बहुत शांत समझदार है, सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है। ऐसे जैसा आपकी मम्मी चाहिए वैसा उसको ऑलरेडी है, ऐसा सोचना और देखना। लेकिन याद रहे, एक भी नेगेटिव विचार जो वो कर रही है वो विचार नहीं होना चाहिए या आना चाहिए। लेकिन आपने जो लिस्ट बनाया है जैसी मम्मी चाहिए, वो लिस्ट को बार बार याद करो। इससे हमारे मन में लेयर्स बनेगा, नेगेटिव ख़त्म होगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये रोज़ आपको करना है। फिर मम्मी पापा को भी विजुअलाइज करना है साथ में। अंत में अब समा की कमेंट्री के बाद फिर दोनों को सकाश दो कि इस दोनों के बीच के हिसाब किताब अब चुकतू हो गए हैं। अब ये दोनों बहुत प्रेम से मिलजुल कर रहते हैं। और हमारी सभी कमेंट्री में ये लास्ट में तो घर के वाइब्रेशंस आते ही है, तो वो भी करना है। ये सब करेंगे और एक जगह एक समय रखेंगे तो जल्दी सफलता मिलेगी। इसके लिए योग के प्रयोग की विधि का और जो सफलता की वीडियोस आज भी शायद आई होगी, हर वीक ग्रुप में आ रही है। तो वो विधि जो बताई है वो एक्यूरेट फॉलो करो। इसमें से सुनने से याद नहीं रहेगा, लिस्ट बनाओ कि क्या क्या मैंने कहा है और उस अनुसार विधि से करेंगे तो सिद्धि जरूर मिलेगी। ठीक है। ओम शांति।